दोस्तों, कुछ घंटों पहले दुबई में जोरदार धमाकों की खबर सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास अफरा तफरी दिखाई दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए यूएई के कई इलाकों को निशाना बनाया। यूएई सरकार का दावा है कि सभी हमले रोक दिए गए, लेकिन जमीन से जो वीडियो सामने आए हैं वो हालात की गंभीरता कुछ और ही बता रहे हैं। अब सवाल है, आखिर अचानक यूएई ईरान के निशाने पर इतना बड़ा टारगेट क्यों बन गया? दरअसल पिछले कुछ दिनों में यूएई ने ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने पूरे मिडल ईस्ट की राजनीति बदल दी है। सबसे पहले, युद्ध के दौरान इजराइल ने यूएई की खुलकर मदद की। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर हाईटेक सुरक्षा तक इजराइल ने यूएई को सपोर्ट दिया। यही बात कई मुस्लिम देशों को पसंद नहीं आई। इसके बाद यूएई ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने ओपेक से खुद को अलग करने का फैसला किया। और अब चर्चा ये भी है कि भविष्य में वो इस्लामिक देशों के बड़े संगठन ओआईसी से भी दूरी बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब यूएई ने खुलकर इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान कर दिया। यानी आने वाले समय में यूएई सिर्फ इजरायली हथियार ही नहीं खरीदेगा, बल्कि सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और सैन्य सहयोग में भी इजराइल का सबसे करीबी साझेदार बन सकता है। अब जरा सोचिए, एक मुस्लिम देश जिसका पूरा क्षेत्र लंबे समय से इजराइल के खिलाफ रहा हो, अगर वही देश इजराइल का सबसे करीबी दोस्त बनने लगे तो गुस्सा कितना बढ़ेगा। यही वजह है कि ईरान और सऊदी अरब दोनों यूएई से नाराज दिखाई दे रहे हैं। ईरान अब दुबई जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना रहा है और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आने वाले समय में यूएई पर दबाव और बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात भी है। यूएई ने ये सारे कदम बिना तैयारी के नहीं उठाए। उसने सबसे पहले अपनी सुरक्षा और फूड सिक्योरिटी को मजबूत किया, और इसके लिए दो देश सबसे अहम बने हैं, भारत और इजराइल। भारत क्यों? क्योंकि यूएई को पता है कि अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तब भी भारत उसे लंबे समय तक खाद्य सप्लाई दे सकता है, फल, सब्जियां, अनाज, हर जरूरी चीज। इसके अलावा यूएई भारत से हथियार भी खरीद रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ इजराइल यूएई को एडवांस सैन्य टेक्नोलॉजी और सुरक्षा सपोर्ट दे रहा है। यानी साफ है, यूएई अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वो धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बना रहा है, एक ऐसा नया पावर सेंटर जो अरब दुनिया में सऊदी और ईरान दोनों से अलग रास्ता चुन रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अब मिडिल ईस्ट की लड़ाई दो नहीं, तीन ध्रुवों में बढ़ सकती है: ईरान, सऊदी अरब और अब यूएई। और इस नए गेम में भारत की भूमिका भी पहले से कहीं ज्यादा अहम होती जा रही है। अब आप बताइए, क्या यूएई का इजराइल और भारत के करीब जाना सही रणनीति है, या इससे मिडिल ईस्ट में संघर्ष और बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही बड़ी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए हिंदी खबर शो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।